कठोपनिषद में यमाचार्य ने नचिकेता को उसके प्रश्न का उत्तर दिया। नचिकेता ने पूछा था कि वो कौन सा तत्व है जो धर्म अधर्म से परे है, जो कृत और अकृत, कार्य जगत और कारण जगत से अलग है और जो भूत और भविष्य से अलग है। यमाचार्य ने कहा कि वह तत्व तो केवल वही ब्रह्म है, परमात्मा है, अक्षर परमात्मा है। सारे वेद, सारे तप, संपूर्ण ब्रह्मचर्य सब उसी की ओर संकेत करते हैं, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं और वही परमात्मा हम सबका अंतिम आलंबन है, अंतिम आश्रय है और उसको पाकर के ही जीवात्मा ब्रह्मलोक में अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर को पाता है, ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त करता है। परमात्मा के इस उपदेश को देने के बाद यमाचार्य नचिकेता को आत्मा के बारे में भी कुछ बताना आवश्यक समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आत्मा कैसा है। नचिकेता का मूल तीसरा प्रश्न आत्मा के बारे में था कि आखिर मरने के बाद में यह रहता है अथवा नहीं रहता है। यमाचार्य जी उत्तर दे रहे हैं, न जायते म्रियते वा विपश्चित, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। न जायते म्रियते वा विपश्चित, ये विपश्चित, ये विद्वान अर्थात ये आत्मा, न जायते न म्रियते, न तो उत्पन्न होता है और न ही मरता है। हम धार्मिक सत्संगों में बचपन से ये सुनते रहे हैं कि आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। प्रारंभ में भी हमने यही सुना था और उच्च स्थिति में जब नचिकेता के समान हम पहुंच जाएंगे तब भी हमको ब्रह्मवेत्ता फिर से इसी बात का उपदेश देगा। न जायते न म्रियते, न उत्पन्न होता है न मरता है। ये वाक्य तो बहुत छोटा है और सामान्य रूप से समझ में भी आता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन अंतर्मन तक, मन की गहराइयों तक इस भाव को, अनुभूति के स्तर पर इस भाव को रखना, बना के रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत ऊंची चीज है। ये वाक्य प्रारंभिक साधक के लिए भी कहा जाता है और नचिकेता जैसे वैराग्यवान को भी यमाचार्य यही उपदेश दे रहा है। और पहले के एक श्लोक में आया था कि सबको सुन करके, जान करके जो इसको बढ़ा देता है वो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, ये सुनने के बाद उसका मनन निधिध्यासन करके इसी बात को बड़ा व्यापक रूप से जब साधक बना देता है तो वो फिर ऊंची स्थितियों तक पहुंचता है। यहां पर आत्मा के लिए एक विशेषण दिया, शब्द दिया विपश्चित। विपश्चित का सामान्य अर्थ तो होता है विद्वान, लेकिन यह प्रसंग केवल विद्वान के लिए नहीं है कि विद्वान न उत्पन्न होता है न मरता है, ब्रह्मवेत्ता हो जाता है, विवेक को प्राप्त कर लेता है, वो फिर आगे जन्म मरण के चक्र में नहीं आता,
इसलिए वो न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। लेकिन यहां जो संदर्भ, जो प्रकरण जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये विपश्चित शब्द आत्मा के लिए कहा जा रहा है। अर्थात हर आत्मा विद्वान है, हर आत्मा जानने वाला है। विद्वान शब्द का अर्थ होता है जो जानने वाला है, जो ज्ञाता है, जो जान रहा है। तो आत्मा चूंकि चेतन है, चेतन तत्व है, इसलिए वो सदैव जान रहा है, जानने वाला है। और अगर इसके शब्दों के ऊपर जाएं, इसका विच्छेद करें, तो विपश्चित उसे कहते हैं जो विप्रकृष्टम चेतति चिनोति चिंतयति वा, जो दूर की बात जानता है, जो दूर को लक्ष्य रख करके आगे तक की बात को ध्यान में रख करके चयन करता है, और जो आगे तक की बात को चिंतयति सोचता है, विचारता है, उसे विपश्चित कहते हैं। यहां हर आत्मा के लिए, प्रत्येक जीव के लिए विपश्चित शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा स्वभाव से ही आगे तक की सोचता है, भविष्य को ध्यान में रख करके धन का संग्रह करता है, दूसरों से व्यवहार करता है, अध्ययन करता है, प्रचार करता है, साधना करता है, योगाभ्यास करता है। ये सब आगे तक की सोच करके होता है, दूर की सोच करके होता है। यदि वर्तमान तक ही व्यक्ति सीमित रहे तो इतना पुरुषार्थ और इतना यत्न इस संसार में दिखाई नहीं दे। यदि कोई वर्तमान में स्वस्थ है, ये मान करके ठीक खान पान, व्यायाम, दिनचर्या ना करे, तो वो व्यक्ति आगे चल के रोग से ग्रस्त हो सकता है। जो अभी स्वस्थ है लेकिन भविष्य की ध्यान में रख करके आगे भी मैं स्वस्थ रहूं, आगे रुग्ण न हूं, इसको ध्यान में रख करके उचित खान पान, व्यायाम आदि करता है, तो ये विपश्चित व्यक्ति है, दूर की सोच रहा है। एक तरफ व्यक्ति भविष्य की सोचता है तो ठीक ढंग से चल पाता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि भविष्य की सोच सोच करके ही व्यक्ति परेशान है। आगे क्या होगा, वृद्धावस्था में क्या होगा, यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, पुत्र का देहांत हो जाए तो क्या होगा, माता पिता का देहांत हो जाए तो क्या होगा, मेरी दुर्घटना हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, मेरे को लकवा हो जाए तो क्या होगा, मेरी सारी संपत्ति कोई लूट के ले जाए तो क्या होगा, मेरे को कैंसर हो जाए तो क्या होगा। ये सब सोच सोच करके व्यक्ति चिंतित हो जाता है। सोचने को बहुत सारी बातें हैं, सैकड़ों हजारों बातें सोची जा सकती हैं। ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, कोई सीमा नहीं है। और इस भविष्य की सोच सोच करके व्यक्ति अपना रक्तचाप बढ़ा लेता है, चिंताग्रस्त हो जाता है और वर्तमान के व्यवहार भी ठीक ढंग से नहीं कर पाता। जो दूर की सोचना एक विद्वत्ता का प्रतीक होता है, जागरूकता का प्रतीक होता है, वही दूर की सोचना उसके लिए मूर्खता का, रोग का, विनाश का कारण बन जाता है। और ऐसा ही लगभग संसार में चल रहा है। लोगों की इस प्रवृत्ति को देख करके साधकों ने, साधना पद्धति बताने वालों ने एक सूत्र दिया कि भविष्य की मत सोचो, केवल वर्तमान की सोचो, वर्तमान क्षण को जियो, अभी क्या चल रहा है बस उसी को देखो, तो तुम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। और जो भविष्य की चिंताओं से ग्रस्त थे, उन्होंने जब इस शैली को अपनाया तो एक सीमा तक उनको लाभ भी प्रतीत हुआ।
लेकिन यहां उपनिषदकार आत्मा मात्र के लिए, प्रत्येक जीव के लिए विपश्चित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यह भविष्य की दूर की सोचता है और यह इसका स्वभाव है। जो भविष्य की सोच सोच करके आज दुखी हो गए, उसमें भविष्य की सोचना ये अपने आप में दोष नहीं था। वास्तव में वो चिंतन चिंता का रूप ले गया, ये उनका दोष था। हम कल्पना करें, यदि हम केवल वर्तमान की ही सोचें तो क्या किसी भी व्यक्ति का जीवन चल सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य कर सकता है? हमें भूत की भी सोचनी होती है और भविष्य की भी सोचनी होती है। भूत के आधार पर निर्णय लेने होते हैं, पूर्व के अनुभवों के आधार पर निर्णय लेने होते हैं, और इसीलिए परमात्मा ने हमको बुद्धि और स्मृति दी है कि जो पिछला अनुभव है उससे कुछ सीख लेकर के नया निर्णय लो, और बुद्धि दी है कि हम भविष्य की भी सोच सकें और उसके आधार पर वर्तमान का निर्णय करें। तो जो साधना के क्षेत्र में यह सूत्र प्रबलता से प्रस्तुत किया जाने लगा कि वर्तमान की सोचो, वर्तमान में रहो, वो एक प्रतिक्रिया मात्र है। एक तरफ भविष्य की ही सोच के चिंतित हो रहा है तो उसको कुछ देर के लिए प्रतिक्रिया रूप में कहा कि वर्तमान को देखो। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें भविष्य को सोचते हुए वर्तमान को सोचना होता है। आगे हमको क्या करना है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें वर्तमान का निर्णय करना होता है। आज हम क्या करेंगे? यदि कोई व्यक्ति अजमेर से दिल्ली जाए और घर से निकलने से पूर्व वो टिकट की ना सोचे, रेल के टिकट की ना सोचे, क्योंकि अभी तो उसे रेल में नहीं बैठना है, उसे तो अभी ऑटो में बैठना है, रिक्शा में बैठना है। केवल वर्तमान को ध्यान में रख करके कोई व्यक्ति चल ही नहीं सकता। हमको रेल में बैठना है, भले ही आगे बैठेंगे, लेकिन अभी हमारे को टिकट लेना ही होगा। और ये आत्मा का स्वभाव है। जो ये कहते हैं कि वर्तमान में जियो, वो भी इससे रहित नहीं हो सकते और ना हो पाते हैं। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का निर्णय लिया जाए, भविष्य की चिंताओं को, भविष्य के चिंतन को चिंता का रूप न दिया जाए, तो भविष्य के सोचने में कोई आपत्ति नहीं है। भविष्य का सोचना चिंता का रूप कब धारण कर लेता है? जब हम भविष्य की हर हानिकारक स्थिति को अपने लिए देखने लगते हैं। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उस रास्ते में यदि 100 कंकर आने वाले हों, हम नंगे पांव हैं, उस रास्ते में 100 कंकर हैं, 100 कंकर हमारे को चुभ सकते हैं। यह एक संभावना है, भविष्य की संभावना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उस रास्ते पे जो भी चल के जाएगा उसके पैर में 100 कंकर चुभेंगे ही। संभावना तो है कि 100 कंकर चुभ सकते हैं, लेकिन चुभेंगे ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम सब कंकरों के ऊपर पैर रखते हुए नहीं जाएंगे। हम जहां पैर रखेंगे वहां जो कंकर हैं वही हमारे को चुभ सकते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति उन 100 कंकरों की कल्पना करके उस भावी आशंका को इतना प्रबल बना दे, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तब तो वो चिंता का रूप धारण करेगा। हमको सावधानी रखते हुए आगे चलना है। तो भविष्य की तो हम सोचेंगे और सोचना चाहिए, ये विपश्चित शब्द से हमको प्रतीत हुआ। न जायते म्रियते व विपश्चित, ये आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। और आगे कहा, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, ये कहीं से आया नहीं है, ये आत्मा कहीं और था और वहां से यहां आ गया हो। ये इसी संसार में था
इसी ब्रह्मांड में था और यहीं पर ही रहेगा। वो किसी से निकल करके नहीं आया है। और न बभूव कश्चित, और कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो उत्पन्न हुआ हो कि आत्मा ब्रह्म से निकल करके कहीं से आया हो, ऐसा नहीं है। और आत्मा बहुत सारी हैं, वो भी इससे पता लगता है कि कोई भी कश्चित न बभूव उत्पन्न नहीं हुआ, सबके लिए कहा जा रहा है। और आगे कहा, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि आत्मा अज है, उत्पन्न नहीं हुआ है, नित्य है, सदा रहने वाला है, शाश्वत है, अनादि है, कभी इसका नाश नहीं होगा। अयम पुराणः, और ये बहुत पहले से है, पुराना है, नया नहीं है। और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर यह नष्ट नहीं होता। हम सब भी इस बात को बोलते रहते हैं कि शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता, लेकिन जब शरीर नष्ट होने का समय आता है, मृत्यु जब सामने खड़ी होती है, तो हमको भी वही प्रतीत होता है कि जैसे मेरा सर्वनाश होने वाला है। मेरा यानी आत्मा का सर्वनाश होने वाला है, इस अनुभूति में व्यक्ति चला जाता है। उसको इस बात का विश्वास नहीं होता कि मैं अजर अमर हूं। सामान्य स्थिति में अपने को अजर अमर कह देना ये बहुत सरल बात है, लेकिन उन कठिन स्थितियों में जब मृत्यु सामने आए, जब धर्म के रास्ते पे चलना हो और ठीक निर्णय लेना हो, धर्म के रास्ते पे चलने में मृत्यु दिखाई दे रही हो और अधर्म के रास्ते पे चलने में जीवन दिखाई दे रहा हो, तो व्यक्ति यदि आत्मा की अजर अमरता को स्वीकार करता है तो वो धर्म का ही पालन करेगा, भले ही ये शरीर छूट जाए। लेकिन व्यवहार में ऐसा होता बहुत कम है। कोई कोई बिरला व्यक्ति होता है जो इस स्थिति में भी अपने को ठीक चला सकता है। और ये कसौटी हमारी वहीं पूर्ण होती है, वहीं अपना निर्णय होता है कि हम जीवात्मा को नित्य मानते हैं या नहीं मानते हैं। आत्मा के नित्यत्व को और स्पष्ट करने के लिए अगले श्लोक में कहा, हंता चेत मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम। जो मारने वाला है वो यदि ये समझता है कि मैं दूसरे को मार रहा हूं, मैं दूसरे को मार दूंगा, और हतश्चेत मन्यते हतम, और जो मर रहा है वो ये सोचे कि मैं भी मर रहा हूं, मेरी आत्मा मर रही है, तो मारने वाला और मरने वाला ये दोनों यदि सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगा और मैं इसको मार दूंगा, तो कहा उभौ तौ न विजानीतः, ये दोनों ही ठीक प्रकार से जानते नहीं हैं, इनको ठीक प्रकार से बोध नहीं है